दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्र छात्राओं की मौत हो जाती है। अभी ये मामला सुर्खियों में ही था कि एक और यूपीएससी की छात्रा ने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया, मौत को खुद ही गले लगा लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रही है महाराष्ट्र की रहने वाली लड़की, जिसने कमरों के बढ़ते किराए की वजह से, महंगाई की वजह से, परीक्षाओं में धांधली की वजह से परेशान होकर अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। और अपना जीवन लीला समाप्त करने से पहले 2.5 पन्नों का एक नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि मुझे माफ़ कर देना मम्मी पापा, मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिससे मैं जूझ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे एक पल की शांति नहीं मिली है, अब मैं शांति चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि इन परेशानियों से लड़ने का मैंने कोशिश नहीं की, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि इन परेशानियों से लड़ूं, लेकिन मैं हार गई और अपना जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ। इस लड़की ने आगे लिखा कि मेरा एक ही सपना था, यूपीएससी को पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक करना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिससे मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे पता है कि इस तरह से अपना जीवन ख़त्म कर लेना कायरता है, इससे किसी परेशानी का हल नहीं होता, लेकिन मैं अब शांति चाहती हूँ इन सभी परेशानियों से, जिससे मैं इतना डिप्रेशन में चल रही थी। अब मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि डिप्रेशन ही ना रहे। इस तरह की परेशानियों को झेलने वाली अकेली मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे कितने छात्र छात्राएँ और भी हैं जो यहाँ की बढ़ती महंगाई और परीक्षाओं में हो रहे धांधलियों की वजह से परेशान हैं। उनका एक साल बर्बाद हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो भी डिप्रेशन में हैं, वो भी अपना जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं। इस लड़की ने भी कहा कि सरकार से अपील भी किया कि सरकार से मेरी अपील है कि अपना जीवन खुद ख़त्म कर देने की परमिशन दे दी जाए, एक कानून बना दिया जाए जिससे कोई व्यक्ति अपना जीवन खुद ही ख़त्म कर ले और शांति पा सके। दोस्तों सोचिए कि वो लड़की कितना परेशान रही होगी कि सरकार से अपील कर डाली कि इस चीज़ की परमिशन दी जाए ताकि लोग अपना जीवन खुद ही समाप्त कर सकें। छात्रा ने आगे लिखा कि आजकल हर परीक्षाओं में इतना धांधली हो रहा है कि सारे परीक्षाएं रद्द की जा रही है। हम लोग सालों साल मेहनत करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं और पता चलता है कि परीक्षा ही रद्द हो गई, परीक्षा में बैठ भी नहीं पाते हैं और हमारा सालों का साल बर्बाद हो जाता है। ऊपर से यहाँ के मकान मालिक, फ्लैट मालिक, इन लोगों की मनमानी, हम जैसे लोग यहाँ छोटे छोटे कमरों में रह के किसी तरह से गुजारा करते हैं और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, इन्हीं परेशानी से जूझ रहे होते हैं। लेकिन ऊपर से इन मकान मालिकों का प्रेशर, बढ़ता हुआ किराया, हम अपने सपनों को लिख कर इन्हीं सीलन भरी दीवारों को टांगते हैं, इन 6 बाई 6 कमरे में रह कर किसी तरह गुजारा करते हैं। लेकिन ये सबके लिए मुमकिन नहीं है, सबके लिए सर्वाइव करना यहाँ पे नामुमकिन है, क्योंकि सपना तो सभी देख लेते हैं, लेकिन सपने की उड़ान कम ही लोग पा पाते हैं। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनका क्या, वो मेरे जैसे ही कितने परेशान होंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आजकल परीक्षाओं में हो रही धांधलियों की वजह से इन छात्र छात्राओं का एक साल बर्बाद हो जाता है। एक सिर्फ साल बर्बाद होता तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें से कितने छोटे छोटे घरों से आए हुए हैं यहाँ तैयारी करने के लिए, उन कोचिंग सेंटरों का फीस इतना ज़्यादा है, वो देना, यहाँ कमरे का किराया देना, जो हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल का किराया, पीजी का किराया इतना ज़्यादा है कि वो दे ही नहीं पाते, बड़ी मुश्किल में उनका गुजारा होता है। और इतना गुजारा करने के बाद पता चलता है लास्ट में कि परीक्षा ही रद्द हो गई। वो इस उम्मीद में होते हैं कि चलो इस साल हम निकाल लेंगे तो यहाँ से मुक्ति पा जाएंगे, यहाँ से हम निकल जाएंगे और अपनी मर्ज़ी से अच्छी तरह ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और परीक्षाएं रद्द हो जाती है और उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है, साथ ही उनका जितना बजट होता है सब बर्बाद हो जाता है। इस वजह से कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं और इस तरह का कदम उठाते हैं। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।